हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को। देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होती है, हमारे पास कुछ वैल्यूज एग्जैक्ट या फिर डेफिनेट होती हैं। लाइक हम बोले 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इट इज फिक्स और डेफिनेट, एग्जैक्ट वैल्यू है, ये फिक्स है, ठीक है। 1 डजन इज इक्वल टू 12 सब्सटेंसेस, क्या है, ये फिक्स है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब भी हम कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज जो कि मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। क्या होते हैं, मैनी एरर्स अराइज, कुछ एरर्स भी क्या हो जाते हैं वहां पे अराइज हो जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज वैल्यू आनी तो चाहिए 11.9, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू यही है, 11.9 ही आनी चाहिए अगर मैं कोई मेजरमेंट ले रही हूँ। और सपोज आपको वैल्यू मिल गई 11.8 या आपको वैल्यू मिल गई 12.0, 11.7, तो जो मुझे वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू तो मुझे नहीं मिली। अब ये सारी वैल्यूज मिली, इसका मतलब वहां पे कुछ एरर्स अराइज हुए, एरर्स आर प्रोड्यूस्ड और अराइज देयर। अब एरर्स अगर अराइज होते हैं तो उनका रीजन क्या होता है? पहला रीजन तो होता है, फर्स्ट तो है स्किल ऑफ ऑपरेशन, कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस की स्किल के ऊपर ये डिपेंड करता है। सेकेंड वन होता है कि कुछ डिवाइसेस की वजह से भी क्या होते हैं, एरर्स वहां पे अराइज होते हैं, एक्यूरेट वैल्यूज हमें नहीं मिल पाती है। तो दो मेन ये चीजें होती है। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि एरर्स क्यों अराइज हुए हैं या किस तरह से अराइज हुए हैं। हमें ये देखना है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपको कोई मेजरमेंट लेनी है और आपको वैल्यू मिलनी चाहिए 11.9, लेकिन आपको वैल्यू मिल रही है 11.8, 12.0, 11.7, अगर आपको इस तरह की वैल्यूज मिल रही हैं तो अब हम इन वैल्यूज को क्या बोलें? अब हम इनको एक्चुअल वैल्यूज या फिर एग्जैक्ट वैल्यूज तो बोल नहीं सकते। अब इसी तरह की डिफिकल्टी को सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब क्या है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से ही समझते हैं, उसी की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ में आएगा।